इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है, क्योंकि इश्क और जंग करने वालों को सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत का नशा होता है। इश्क जिसे उसे पा लेने का नशा, जंग जिसे उसे बर्बाद कर देने का जुनून। कुछ ऐसी ही कहानी इजराइल की भी है, जिसके लिए इश्क का तो पता नहीं, लेकिन जंग में सब कुछ जायज़ है। उसे अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए जो भी करना पड़ा उसने किया। लेकिन इजराइल को अगर फिल्मी कहानी के तौर पर समझेंगे तो इस कहानी का हीरो और विलेन यहाँ की सुरक्षा एजेंसी मोसाद है। यूँ तो मोसाद के कारनामों की फहरिस्त बहुत लंबी है, जाबाजी की भी अनगिनत कहानियाँ हैं, लेकिन आज मोसाद की एक ऐसी कहानी के बारे में बता रहे हैं जिसके बाद से पूरी दुनिया ने इजराइल की इस खुफिया एजेंसी का लोहा माना। ये कहानी आज इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये फ़िलिस्तीन से जुड़ी है और मौजूदा समय में फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग जारी है। तारीख था 5 सितंबर 1972। जर्मनी के म्यूनिख शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा था। खिलाड़ियों की तरह ट्रैक सूट पहने 8 अजनबी लोहे की दीवार फांदकर ओलंपिक विलेज में घुस गए थे और इजरायली खिलाड़ियों को अगवा कर लिया था। ये PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे। अगले दिन एक खबर सनसनी बनकर पूरी दुनिया में फैल गई। फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने जर्मनी के म्यूनिख शहर में 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया था। आतंकवादियों ने मांग रखी कि इजराइल की जेलों में बंद 234 फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाए, लेकिन इजरायलियों ने आदतन 2 टूक शब्दों में कह दिया कि आतंकवादियों की कोई मांग नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगले दिन जब जर्मनी की सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों पर हमला बोला तो इन आतंकवादियों ने सभी खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया। फिर शुरू हुआ बदले का मिशन। बात देश की शान की थी, लिहाजा बदले के लिए प्लान तैयार किया गया। इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से उन सभी लोगों के कत्ल की योजना बनाई। इस मिशन को नाम दिया गया रैथ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कहर। म्यूनिख नरसंहार के 2 दिन बाद इजरायली सेना ने सीरिया और लेबनान में मौजूद फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10 ठिकानों पर बमबारी की और करीब 200 आतंकवादियों और आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर इतने भर से रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ गुप्त मीटिंग की और उसे एक ऐसा मिशन चलाने को कहा जिसके तहत दुनिया के अलग अलग देशों में फैले उन सभी लोगों को जान से मार दिया जाए जिनका इस आतंकी हमले से कनेक्शन था। 20 साल चली खोज और सबसे पहले मोसाद ने ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जिनका संबंध म्यूनिख हमले से था। मोसाद के एजेंट दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर करीब 20 साल तक हत्याओं को अंजाम देते रहे। मोसाद के एजेंट ने फ़ोन बम, नकली पासपोर्ट, जहर की सुई, इन सब का इस्तेमाल करते हुए चुन चुन कर उन लोगों को मारा जो इजरायली खिलाड़ियों के हत्या के जिम्मेदार थे। बताया जाता है कि मोसाद का यह ऑपरेशन करीब 20 वर्षों तक चला था और हर टारगेट को 11 गोलियां उन 11 खिलाड़ियों के तरफ से मारते थे जिनकी 1972 में हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, अपने टारगेट को खत्म करने के बाद मोसाद की तरफ से उनके परिवार वालों को बुके के साथ एक संदेश भी भेजा जाता था जिसमें लिखा होता था, यह याद दिलाने के लिए हम न भूलते हैं और न माफ़ करते हैं। इजराइल की इस खुफिया एजेंसी में पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी होती हैं जो अपने खूबसूरती के झांसे में लेकर अपने काम निकाल लेती हैं। मोसाद की स्थापना 13 सितंबर 1949 को हुई थी, जिसका मुख्यालय इजराइल के तेल अवीव शहर में है।